कि अफ़गान तालिबान ने टीटीपी को अपनी चेक पोस्ट्स दे दी हैं। यानी कि एक था कि अफ़गान तालिबान खुद हमला करें, एक ये है कि अफ़गान तालिबान उन चेक पोस्ट जिनके ऊपर वो बैठे हुए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये हमारी चेक पोस्ट लें और हमारी चेक पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पे हमले करें। का कहना ये है कि जी पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे 15,000 के करीब जो है वो टीटीपी वाले जो हैं वो जमा हो गए। क्यों? कोई लंगर बट रहा है क्या वहां पे? कि फ्री आटा दे रहे हैं हम लोग? नहीं, कुछ तो हो रहा होगा ना। ये सब इधर क्यों आ गए? बात सारी ये कि हमारे लोग तो कहते हैं जी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई 15,000 टीटीपी के लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए कि उनको वहां जमा होने की जरूरत नहीं है ना सर। वो सबके सब तो पहले ही अंदर है। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी टीटीपी के लोग रह रहे हैं, और चाहे वो केपी के हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे लोग मौजूद हैं। तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसको अफगान तालिबान बॉर्डर नहीं मानते। इसलिए तो मैं कहता हूँ 50 साल की इन्वेस्टमेंट खत्म, ज़ाया हो गई है। ये जो अजम्पटिव लाइन है वो कहते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसका वो कोई चक्कर नहीं है, ये हमारे साथ आपका बॉर्डर तय नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जारी बात है इस बॉर्डर से आगे भी नहीं आते, पाकिस्तान भी उस साइड पे नहीं जाता। तो वो कहते हैं ये जो अजम्पटिव लाइन जो है उस पर हमने हमला किया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, और जो विकेड एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान की फौज का नाम नहीं लिया, विकेड एलिमेंट्स को, हाइडवेज जो हैं उनको टारगेट किया, उनके सेंटर्स को, उनके सपोर्टर्स को। हैं वो केपीके में बसाए भी थे, और उनको तो वो तो और भी लाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो उन लोगों को लाते, उससे पहले इमरान खान साहब को जो है वो अडियाला जेल भेज दिया गया। लेकिन बात सारी ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी यहाँ पर जो है वो टीटीपी के इतने लोग आके जो है बॉर्डर पे खड़े हो गए, तो जरा दिखाइए ना वो जो आप मैप बना के और वहां पे मार्कर लेके निशान लगाते रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 2-2 साल पुरानी न्यूज। हाँ तो नहीं नहीं सॉरी, 1 साल पुरानी न्यूज आपने खुद कहा। मैं नहीं करी, मेजर साहब ने खुद कहा कि 1 साल पुरानी न्यूज है। तो मैं ये बता रही हूँ कि वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं बॉर्डर पे। जैसा मैंने कहा कि टीटीपी के लोग तो पहले ही पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और इसी वजह से तो हमारे लोगों की जो है वो हालत खराब है कि आप करें तो क्या करें। लेकिन खैर मेजर साहब को कौन समझाए, वो अपनी वीडियो बना लेते हैं और हमसे सोचते भी नहीं है ये कहते हुए कि जी वो इस्लामाबाद आ जाएंगे, वो मारगला की पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे टीटीपी वाले। तो भाई थोड़ा सा तो मतलब ख्याल कीजिए, और ये मत सोचिए कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर तक आ गए तो वो आप लोगों को छोड़ देंगे। कि वो रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान से आए हैं वो हमारे मेहमान हैं, भाई उन रिफ्यूजीज को वापस भेज दो। और वो कहता है कि ये जो दहशतगर्द हैं, आप ये सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, कहते हैं उनको रिफ्यूजीज हैं वो दहशतगर्द, और वो जारी बात है उनको दहशतगर्द तो नहीं कह सकते। सो वो कहते हैं कि हम अपने मेहमानों और दोस्तों की हिफाजत कर रहे हैं, यानी कि हम इन दहशतगर्दों को पनाह देते रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपके खान नए वीडियो में। तो दोस्तों जो तालिबान है और अफगान तो दोनों ने क्या बोलते पाकिस्तान पर हवाई थी जो बोलते घुस गई, 10 किलोमीटर अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो वहाँ पे दोनों के बीच तालिबान और पाकिस्तान के दोनों की तनाव बढ़ गई है, दोनों के बीच युद्ध की स्थिति आ गई है। वही तालिबान ने 10 किलोमीटर अंदर घुस गई है। अब वहाँ पे युद्ध छिड़ गई है, मानो कि किस तरह से तनाव पैदा हो गई है। तो दोस्तों बता दें कि तालिबान है वो तालिबान और अफगान दोनों ने पाकिस्तान एंट्री कर दिए हैं, और वहाँ के जो 15,000 लड़ाकू है तालिबान के, वो पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर गए हैं, और पाकिस्तान के 2 चौकियाँ भी नष्ट कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान घबरा गई है कि हमारे साथ ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से बेखौफ हो गई है कि आखिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है कि दोनों हमसाये मुल्क है, और साये मुल्क के साथ दोनों के बीच इतने तनाव बढ़ गए कि अब युद्ध की स्थिति बन गई है कि मानो कि अब क्या होने वाले हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरह से क्या बोलते वो घबराहट उनके अंदर आ गई है। अब वो नहीं चाहते कि हमारे साथ किसी प्रकार के कोई युद्ध हो। और अब अफगान और तालिबान दोनों ने जबरदस्त तरीके से थी पाकिस्तान पे सीमा पे दोनों के बीच हवाई क्या बोलते तनाव पैदा हो गई है। दोनों के बीच अब आपदा में लड़ाई होने की स्थिति बन गई है। दोनों ने पूरा ही तनाव पैदा कर ली है कि मानो कि अब कुछ होने वाली है। तो जैसे कि तालिबान कमज़ोर नहीं बार बार एंट्री दे रहा है, तो पाकिस्तान भी उसे भारी पूर्ण से चुनौती के सामना करने के लिए तैयार है।
तो दोस्तों देखे होंगे कि तालिबान ने किस तरह से वीडियो के क्लिप में कि किस तरह से उनके साथ एथी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अरे भाई क्यों टकराने जाते हो तुम लोग यार। तो दोस्तों वीडियो के क्लिप में आपने देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह के रिएक्शन आगे तक बने रहेगा हमारे साथ। के बारे में बात करती हूँ तो क्या रोज मोदी जी मेरे साथ बैठे हुए पकौड़े खा रहे होते हैं क्या? जाहिर है जब मोदी जी की बात हो रही होती है, उनकी कंट्री की बात हो रही होती है, तो साथ ही मोदी जी की फोटो भी लगा देते हैं। लेकिन उसमें तो कोई कुछ नहीं कहता कि मोदी जी की फोटो क्यों लगाई है, मोदी जी तो शो में थे ही नहीं। लेकिन हाँ, उनकी बात कर रहे थे, इसीलिए मेजर साहब की भी बात कर रहे हैं, तो मेजर साहब की भी फोटो हम थंबनेल में लगा देंगे। तो इसलिए जिन लोगों को बहुत दुख हो रहा है वो प्लीज टिश्यू पेपर लें और अपनी आंखें साफ कर लें। रोने का नहीं, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह के वीडियो में रिएक्शन है, तो उनको कहना है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, कहाँ किसका पास जाएगा, आखिर अब इनको कौन मदद करेगा। तालिबान ने बार बार इनके ऊपर ऐसी दबाव बना रही है, मानो कि अब युद्ध की स्थिति छिड़ गई है। दोनों ही अब एक दोस्ती की कगार पे नहीं है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से तनावग्रस्त हो गया है। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उनको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आप किसके पास मदद मांगने के लिए जाए। और हम को तो पड़ोसी देश यानी साये मुल्क के साथ भी हम उनके साथ उनकी अच्छी खासी व्यवहार नहीं है, तो हम किसके पास जाके मांगे। तो दोस्तों देखे होंगे कि उन पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह के वीडियो में रिएक्शन थी। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।